बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, साइंस ग्रुप का मैथ। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज का लेक्चर का मेन फोकस पॉइंट जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं और उस मेथड में एक मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बोर्ड पे राइट किया है। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ये वाली वैल्यू जो जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं तो c होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 विदाउट x जो वैल्यू है जो c कहलाती है, इसको आपने राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करना है। 11x स्क्वायर माइनस 34x इज़ इक्वल टू -3, जिसकी साइड चेंज करते हैं अल्टीमेटली उसका साइन भी चेंज करते हैं। और उसके बाद हमने काम करना है कि फ़र्स्ट वैल्यू का हमने होल स्क्वायर बनाना है। ये एक फार्मूला हमारे पास है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट होता है 3 टर्म से, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर पूरा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में लास्ट वैल्यू इसका स्क्वायर भी पूरा होना चाहिए और मिड वाली वैल्यू जो है प्लस 2ab। 2 फार्मूले वाले a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू। अगर हमारे पास ये 3 टर्म्स होती हैं तो फिर हम उसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड या फर्स्ट प्लस लास्ट होल स्क्वायर है। अब क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करना है। 1 2 3 टर्म्स होंगी तो स्क्वायर कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बाज़ का इसको ब्लैंक कर देते हैं, ये 2 वैल्यू दे देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये और ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू नहीं होती, और बाज़ को ऐसा होता है ये वैल्यू भी होती है, ये भी होती है, ये नहीं होती। 3 वैल्यू में से किसी 2 वैल्यू को दे देते हैं और एक वैल्यू को खाली छोड़ देते हैं, वो हमने डेरिवेट करनी है। इस बात को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, के स्क्वायर को आपने कंप्लीट करना है। अब कैसे करते हैं? पहली वाली वैल्यू हमने बनानी है फर्स्ट होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बनाना है। चलो जो x2 जो है ये तो x का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 11 जो है ये किसका स्क्वायर है? किसी वैल्यू का स्क्वायर 11 नहीं होता। अगर 2 करते हैं 2 का स्क्वायर 4 निकल आता है, अगर 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 निकल आता है, अगर 4 वैल्यू को चूज़ करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 निकल आता है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए और वो आंसर 11 निकल आए। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसका स्क्वायर ना निकल रहा हो, उसे कैंसिल करना ज़रूरी होता है। इसको कैंसिल करने के लिए आपने दोनों साइड पे 11 को डिवाइड करना है, लेकिन आपने ये वर्डिंग भी करनी है, डिवाइडिंग 11 बाय बोथ साइड। दोनों साइड पे 11 को डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 11x के माइनस 34x इज़ इक्वल टू -3। इसके नीचे भी 11 है और इसके नीचे भी 11 है। ये 11 दोनों वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, इसको दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। 11x स्क्वायर ओवर 11 है, माइनस 34x है ओवर 11 है, इज़ इक्वल टू -3 ओवर 11 है। 11 से 11 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो है x स्क्वायर माइनस 34x है ओवर 11 है, इज़ इक्वल टू -3 ओवर 11 है। अब हमने करना, अब इसको हमने फार्मूले की फॉर्म में राइट करना है। फार्मूले की फॉर्म मीन a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3 ओवर 11 है।
ये वाला जो है यहाँ माइनस वाला फार्मूला कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू के अंदर जो है वो माइनस वाली वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हमने, ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा 3 वैल्यू से, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर है। अब हमने ये वाला जो है एक्स का स्केयर बन जाएगा, यानी ए स्केयर पूरा हो गया, माइनस 2ab, ए मीन एक्स है, अब बी हमारे पास नहीं है। यहाँ से हमारा जो थिंकिंग टास्क है वो शुरू होता है कि यहाँ कौन सी वैल्यू राइट करेंगे। उस वैल्यू को x के साथ देन 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर शुड बी -34x/11 है। अगर मैं इधर 17 लिखता हूँ तो ये बन गया 17 2 34x, वो तो बन गया, लेकिन 11 नहीं है, तो इसके नीचे जो है मैं 11 लिखता हूँ। अच्छा, ये वाली वैल्यू हमारे पास -2ab, ये b हमने सेल्फ राइट किया, तो इधर भी हम लिखेंगे ये b स्केयर है, 17/11 होल स्केयर है। अगर इस साइड पे ये वाली वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें इस साइड पे वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट रहे। यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद इस वैल्यू को हम फार्मूले की फॉर्म देते हैं, यानी ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। इससे शॉर्ट फॉर्म में जैसे ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर को शॉर्ट फॉर्म में a माइनस बी होल स्केयर राइट करते हैं, इसी तरह इसको राइट करेंगे x -17/11 होल स्केयर है इज़ इक्वल टू, अब हमने इसे एक्सपोज करना है या इसका ऑर्डर कर लें। ये वाली वैल्यू हमारे पास है 17 है, 17 का स्केयर मेरा ख्याल लेते 289 होता है। हाँ, 17 का स्केयर जो है ये 289 है, ओवर जो है 11 का स्केयर 121 है, माइनस जो है ये 3/11 है। अब हमने इससे सॉल्व करना है, 121 और 11 का एलसीएम जो है ये 121 है। एलसीएम के ऊपर ये वाली वैल्यू डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 निकलता है। उस 1 को 289 से मल्टीप्लाई करते हैं, 289 आ जाता है। उसके बाद एलसीएम के ऊपर जब 11 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 11 निकलेगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 33 है। अब 289 में से हम 33 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आंसर बन जाता है 256 है, ओवर 121 है। इधर से हमारे पास जो वैल्यू ऊपर से आ रही है x -17/11 होल स्केयर है। यहाँ तक तो हमने कर लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्केयर को कैंसिल करना है। आप लिख लें x -17/11 है, ये होल स्केयर है, और ये वाला जो है 256/121 है। स्केयर को कैंसिल करने के लिए रूट लेते हैं, अगर इस साइड पे रूट लेते हैं तो हमें इस साइड पे भी रूट लेना होगा। उसके बाद अब हमने फर्दर कैसे सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू जो है x -17/11 होल स्केयर है इज़ इक्वल टू, इसका रूट निकल आएगा 16 है, और इसका जो है 121 का जो रूट है वो 11 है। आगे हमने इसको 2 पोर्शन में सेपरेट कर देंगे। हम लिखेंगे x -17/11 इज़ इक्वल टू 16/11, और दूसरा पोर्शन हो जाएगा x -17/11 इज़ इक्वल टू -16/11 है। अब इस वैल्यू को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 17/11 है प्लस 16/11 है। इनका एलसीएम जो है ये 11 है, 17 वैसे आएगा, 16 भी वैसे आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 33/11 है इज़ इक्वल टू बन गया है 3। अब इससे हम सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल, ये उधर इसका साइन प्लस का हो जाएगा, 17/16 है, और ये पहले से माइनस है 16, और ये बन जाएगा हमारे पास है 16, ये 17 ओवर जो है ये 11 है, और ये इधर जाके बन जाएगा प्लस 17, ये ओवर 11 है, -16/11 है। इनका एलसीएम है 11 है, 17 है, -16 है, सब्ट्रैक्शन करने से 1/11 है। हमारे पास 2 आंसर निकले हैं, एक निकला 1/11 है और एक 3। लास्ट में आप लिख लेंगे 3 1/11 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से।